आज के इस अभ्यास में आज आपको हम बताने वाले हैं कि अपने आँखों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। अपने आँखों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा योगा अभ्यास करें कि ताकि आपका आँख बिल्कुल सुरक्षित रहे, क्योंकि आज का समय ऐसा है, एलईडी स्क्रीन, एलईडी बल्ब, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब गैजेट की जो है हम लोग की आंखों पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो उन अफेक्ट को कैसे कम किया जाए और हमारे आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो आज हम कुछ आसनों के अभ्यास करेंगे। ये जो आंखों का अभ्यास के लिए आसन आज बताने वाले हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 जो आने वाला है इससे एडवांस आसन रहेगा जो कि और ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको आंखों के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत से मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको आँखों से संबंधित बीमारियों के लिए कौन कौन सा योगा आसन करना चाहिए, क्योंकि मेरा पहले से एक वीडियो बना हुआ है जो कि उसमें क्रिया के रूप में बताया था, क्रिया बंद प्राणायाम के रूप में बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें हम बताएंगे आसन कौन कौन सा करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहला आसन। ठीक है, वज्रासन। अब बोलेंगे वज्रासन तो सर पेट के लिए होता है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो भी प्रॉब्लम अगर अंदर से होगी आपके आँखों के लिए वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स अंदर से मतलब पेट से संबंधित अगर जो होता है, कोई भी बीमारी आपका पेट से होता है, ठीक है, पेट के कारण होता है, तो उनको पहले हम ठीक करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वज्रासना कैसे करते हैं। वज्रासना जो होता है, सबसे पहले आप इस प्रकार से दोनों पैरों को सीधा, दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा रख लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा क्या करेंगे, गैप लगाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधे। आपको हम दूसरे एंगल से दिखाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलिए से देखिएगा, कमर, पीठ और गर्दन बिल्कुल एक सिद्ध में होना चाहिए। ठीक है, सीधा है। अब बात करते हैं, ये भी एक आसन है, इसका नाम दंडासन है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इससे सुनिश्चित हो लें। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं वज्रासना। ठीक है, वज्रासना करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने दाहिने पैर के एड़ी को आपको दाहिने नितंब से इस प्रकार से सटा के रखना है। ठीक है, और उस पर वजन देते हुए बैठ जाना है। फिर दूसरे पैर के एड़ी को, ठीक है, दूसरे पैर के एड़ी को इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, दोनों पैरों की एड़ी का जो डायरेक्शन होगा इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से होगा। बीच में गैप रखेंगे और इस प्रकार से बैठ जाएंगे। दोनों अंगूठे आपका सटे हुए होने चाहिए। ठीक है, सटे हुए और इस प्रकार से सीधे बैठेंगे और हाथों की पोजीशन इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, यहाँ बिल्कुल ऐसे, गर्दन बिल्कुल सीधे, आगे की ओर देखते रहेंगे। इस आसन में आप मिनिमम 10 to 50 मिनट पर डे बैठें। और इस आसन का खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये वज्रासना है, इसका बेनिफिट आपके पेट में जो भी टॉक्सिन्स बनता है, जो भी जहरीली गैसें बनती है, उसको वो ख़त्म करता है। और वो चीज़ हमारे ऊपर जब चढ़ता है, यानी कि आँखों से संबंधित इसको इफेक्ट डालता है, वो रोकता है। ठीक है, इसलिए वज्रासन जो है हर दिन, हर रोज और हर किसी को करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला आसन, शशांक आसना है। ठीक है, तो शशांक आसना को इसी आसन में करना होता है। इट मीन्स वज्रासना में ही करना होता है। तो कैसे करते हैं शशांक आसना, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल आराम से रहें और करेंगे। तो शशांक आसना की सबसे पहले हम दिखाते हैं आगे से और आपको दिखाएंगे फिर साइड एंगल से। तो शशांक आसना के लिए अभी मैंने वज्रासना का जिक्र किया, वज्रासना में बैठना है और सीधे बैठना है। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या करना है आपको, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को इस प्रकार से सीधा ले जाते हुए ऊपर जाएंगे। ठीक है, सीधा जाएंगे, बिल्कुल सीधा जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, और उसी श्वास को खाली करते हुए, आप ध्यान से देखिएगा, उसी श्वास को खाली करते हुए जाएंगे नीचे, लेकिन आपका जो बाइसेप्स से कान सट रहा है वो सटे हुए आएगा। ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे यहाँ नीचे। ठीक है, ये शशांकासना होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड पोज। चलिए, फिर उसी प्रकार से श्वास भरते हुए उठ जाना है और हाथ नीचे। ये था फ्रंट। अब हम दिखाते हैं आपको साइड से कि कैसे करते हैं। तो वज्रासना में आ गए, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके पेट की चर्बी को ये कम करता है, आपके पेट से जहरीली गैसों को ये रिलीज करता है, और आपके ऊपर, जैसे कि अगर आपका अपान वायु ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि मस्तिष्क के ऊपर चढ़ने लगता है, तो हमारे आँखों को, कान को, हमारे गले को अफेक्ट करता है। तो उन सब बीमारियों को ये दूर करता है आसन। ठीक है, तो कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे, इस प्रकार से। चलिए, ये था आपका साइड एंगल। ठीक है, अगला जो आसन है हम लोग का पश्चिमोत्तान आसन है। पश्चिमों का मतलब क्या होता है आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप अच्छे से कर नहीं पाएंगे। संस्कृत में बोला जाता है पश्चिम मतलब पीठ, आपका बैक। ठीक है, पीठ जब आपका सही होगा, यानी कि सीधा होगा, इट मीन्स पीठ अगर सीधा का मतलब हो गया कि आपका बैकबोन सीधा है। बैकबोन अगर आपका सीधा है तो आपके बैकबोन से जो गुजर रही नसें, जो कि जितने भी प्रकार के मस्तिष्क, कान, आँख से रिलेटेड जो नसें जो गुजरती है, आपके बैकबोन से गुजरती है। ठीक है, बैकबोन अगर आपका सीधा होता है तो आपके उन नसों में ब्लड का सर्कुलेशन जो है नियमित रूप से होते रहता है, ताकि हमारा आँख, कान, नाक, इन सब सारी जगहों पे नियमित तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है और उनमें बीमारियां होने की चांसेस कम जाती है। तो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है पश्चिमोत्तान। तो कैसे करते हैं आप तुरंत देखें और आसानी से करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किए थे दंडासना की। जब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे थे तो दंडासना की बात किए थे, ये वाला। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट किए थे। तो सबसे पहले आपको इसी पोजीशन में आना है दंडासना में, और क्या करना है आपको, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, बिल्कुल सीधे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पीठ, यानी कि पश्चिम। पश्चिम में मतलब होता है पीठ, और तान का मतलब होता है खींचना। पश्चिमोत्तान, ये तनाया। ठीक है, यानी कि खिंचाव आया, इसको हम खींचे। ठीक है, तो पश्चिमोत्तान हो गया। फिर से करेंगे तो ये होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल तरीका हुआ, जिनको अगर नहीं हो पा रहा है उनके लिए है। ठीक है, तो पहले वो ऐसे ऐसे करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आए और आप आगे की ओर झुक सके। ठीक है, अब फाइनली हम करते हैं पश्चिमोत्तान। पश्चिमोत्तान देखिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। तो लंबी गहरी श्वास लेंगे और हाथ ऊपर, और श्वास को खाली करते हुए इस प्रकार से देखेंगे, दोनों उंगली को अपने अंगूठों से इस प्रकार से फंसाएंगे। ठीक है, फंसा लिए। अब ये अंगूठा फंस गया तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो एल्बो है, एल्बो आपका यहाँ जाएगा, ये रहा, यहाँ सटेगा, और दोनों साइड सटेंगे। ठीक है, और आपका नोज आपके घुटने में सटेंगे। ठीक है, तब होगा पश्चिमोत्तान। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, पैरों की जो डिस्टेंस है दोनों पैरों की कम रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो
स्टार्टिंग से करते हैं। लंबी गहरी श्वास और श्वास बाहर करते हुए लॉक एंड टच। फिर से श्वास लेते हुए ऊपर। ठीक है, ये है सही तरीका पश्चिमोत्तान करने का। ठीक है, तो अगर आपको पश्चिमोत्तान नहीं आता है, आप बिल्कुल चिंता मत होइए। आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बताया इस प्रकार से करने का, यहाँ हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, आप यहीं तक करें, कोई आपत्ति नहीं है। फायदा थोड़ा ही कम करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही कम करेगा, लेकिन फायदा करेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगला अभ्यास की तरफ। तो अगला जो आसन है हम लोग का भुजंग आसना। भुजंग का मतलब होता है सांप, ये वाला। ठीक है, सांप इट मीन्स स्नेक पोज। ठीक है, भुजंग का मतलब होता है सांप और स्नेक पोज। जिस प्रकार से सांप जो है लचीला होता है और उसको किसी भी प्रकार का जहर से क्योंकि उसको उसके अंदर टॉक्सिन्स रहते जरूर हैं, लेकिन उसको बाहरी टॉक्सिन्स से कोई डर नहीं होता। इट मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि उसका जो शरीर होता है बिल्कुल लचीला होता है। लचीला होने के कारण उसके अंदर किसी भी प्रकार का जहरीली गैस, जहरीली टॉक्सिन्स उसमें नहीं रह पाते, जिसके कारण वो बीमार नहीं पड़ता है। उसी के कारण हम लोग अपने बॉडी को शारीरिक रूप से फ्लेक्सिबल बनाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, ताकि हमारा शरीर लचीला हो। और लचीला जब हो जाएगा हमारा बॉडी, तो हमारे अंदर भी किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं आएगी। तो अगर हमारा शरीर लचीला हो जाएगा तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन्स यानी जहरीली गैसें नहीं बनेगी, और जहरीली गैसें नहीं बनेगी तो हमारे ऊपर यानी कि मस्तिष्क पे नहीं चढ़ेगा गैस। अगर मस्तिष्क पे गैस वो नहीं चढ़ेगा तो हमारा आँख, कान, नाक, मस्तिष्क यानी ब्रेन सारा का सारा स्वस्थ होगा। तो चलिए सीखते हैं भुजंगासना कैसे करते हैं। तो भुजंगासना के लिए आपको सबसे पहले लेट जाना है पेट के बल। ठीक है, इस प्रकार से लेट गए, इस प्रकार से पैरों को रखना है। ठीक है, पहले सबसे पहले ये पोजीशन, उसके बाद दोनों हाथ को अपने चेस्ट के पास रखेंगे। दोनों एल्बो अभी आप देख पा रहे हो कि बाहर की दिशा में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये वाला, लेकिन इसको क्या करना है, अंदर की ओर ऐसे। ठीक है, ये पोजीशन में पहले सेट हो जाए। उसके बाद श्वास भरते हुए, श्वास भरेंगे धीरे धीरे, और अपने बॉडी को नाभि तक, जितना दूर में आपका नाभि है उतना दूर तक आप अपने बॉडी को उठाएंगे, जस्ट लाइक स्नेक। ये रहा। ठीक है, वापस जाएंगे, फिर से श्वास भरेंगे और फिर से करेंगे। वापस। चलिए, ये तो हो गया भुजंगासना। इसका बेनिफिट आपने पहले ही जान लिया। हमारे बॉडी की ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारे पेट के चर्बी को कम करता है, हमारे पेट में जो बन रहे टॉक्सिन्स को दूर करता है, जहरीले गैसों को दूर करता है, ताकि हमारा जो मस्तिष्क के ऊपर जो गैसें चढ़ने की बीमारी होती है, जिसके कारण हमारा आँख, कान, नाक से संबंधित बीमारियां होता है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभ्यास है हम लोग का, अगला है हम लोग का सिंहासन। सिंहासन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। सिंहासन के लिए भी आपको वज्रासना में ही बैठना है, जैसे कि हम बैठे हुए हैं। ठीक है, वज्रासना में बैठेंगे, उसके बाद फिर दोनों घुटने को इस प्रकार से थोड़ा फैलाएंगे। ठीक है, फैला लिए, और अपने बैक को ध्यान दीजिएगा, अपने बैक को इस प्रकार से रखना है ऐसे, और अपने दोनों हाथ को यहाँ आगे इस प्रकार से ऐसे रखना है, और
आप अपने बैक को थोड़ा सा बेंड करेंगे और गर्दन ऊपर, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से रहना है आपको। थोड़ा सा आपके बैक पे जोड़ पड़ेगा, खिंचाव आएगा, लेकिन वही जो पॉइंट है आपको फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, ये हमारे आँख के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी, क्योंकि जब हम बैक को आर्च करते हैं और आँखों की दृष्टि को ऊपर करते हैं तो ये हमारा सीधा का सीधा कनेक्शन हमारे बैकबोन से गुजर रहे नसों से होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की आसन को। अगला जो आसन है मंडूक आसन है। मंडूक आसन, फिर से इसी आसन में बैठना है, वज्रासन में, क्योंकि हम जो बताते हैं बिल्कुल सबसे पहले आपको आसान बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हार्डेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मंडूक आसन करते हैं। मंडूक आसन कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। वज्रासना में बैठ जाए, पूरा वज्रासना में बैठ गए। उसके बाद फिर अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले क्या करना है, दाहिना हाथ आपके नाभि पे और बायां हाथ आपके उस हाथ पे जो आपके नाभि के ऊपर है। ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे और श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करते हुए आगे की ओर झुक जाना है, गर्दन को आगे की ओर सीधा। ये जो आसन है क्यों करते हैं, इसका क्या फायदा है? ये आसन आपके पेट से उन सारी जहरीली गैसों को रिलीज कर देता है, बिल्कुल रिलीज करता है। और जिनको गैस की समस्या होती है उनके लिए तो ये समझिए रामबाण आसन है। ठीक है, तो आप इन आसन का अभ्यास हर दिन करें, हर रोज करें, हर किसी को बताएं और लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। दृष्टिवर्धक अभ्यास। दृष्टिवर्धक अभ्यास कैसे करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। दृष्टिवर्धक अभ्यास करने के लिए इसी आसन में बैठ जाएं, या फिर अगर आपका पैर दर्द कर रहा है तो आप किसी भी आसान आसन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास करने के लिए एक हेल्प लेंगे अपने अंगूठों को। ठीक है, दोनों अंगूठों को इस प्रकार से आगे रखेंगे, बिल्कुल सटाए हुए। ठीक है, बिल्कुल सटाए हुए आगे रखेंगे और आपकी दृष्टि, ठीक है, आपकी दृष्टि यानी कि फोकस आपका दोनों अंगूठों पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग की रहेगी दोनों अंगूठों को जैसे जैसे साइड करेंगे दोनों दृष्टि को बांट देंगे। ठीक है, दोनों अंगूठा आपका दोनों आँख से दिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दोनों आँख से दिखना चाहिए। दोनों आँख से जब तक आपका दिख रहा है आप गर्दन को बिल्कुल सीधे रखेंगे और दोनों अंगूठे को आपको देखते रहना है। ठीक है, आपको दोनों अंगूठे दिखते रहने चाहिए। जहाँ तक आपका दोनों अंगूठा दिख रहा है वहाँ तक ले जा करके स्टॉप करेंगे। जैसे ही कोई एक अंगूठा दिखना बंद हो जाए वहाँ से आप लौट आएंगे वापस। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे ऊपर और नीचे, एक हाथ के अंगूठे को ऊपर और एक हाथ के अंगूठे को नीचे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, दोनों अंगूठे जहां तक दिखेगा वहां तक अपने अपने दृष्टि को, जहां से आपका कोई एक अंगूठा छिन्न होने लगे यानी कि ना दिखने लगे वहां से वापस चले आना है। चलिए ठीक है, ये पहली अभ्यास। दूसरा अभ्यास एक अंगूठे के साथ करेंगे, अंगूठा ऊपर और ऊपर लेके जाना है, दृष्टि ऊपर, दोनों आँख की। इस प्रकार से पूरा देखना है और यहाँ भी पूरा, यानी कहने का अर्थ हो कि अपने आँखों को इस प्रकार से
घुमाएंगे। अब आपकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं उनको घुमाएंगे ताकि आपके दृष्टि का विकास हो, दृष्टि में वृद्धि हो। ठीक है, तो ये अभ्यास करना है। इसी प्रकार के वीडियोस इस चैनल पे हमेशा आता रहता है। और ये तो पार्ट 1 था। अगले पार्ट के लिए आप इंतज़ार बस एक दिन का करना होता है, क्योंकि हर दिन वीडियो आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे देख देख के। और जहाँ भी आपको समझ में ना आए, जहाँ भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तुरंत कमेंट करें और कमेंट में सवाल पूछें। मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है कि जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका जवाब बिल्कुल मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। और दोस्तों को शेयर करें, रिलेशन को शेयर करें ताकि लोग फ़ायदा उठा सके, क्योंकि YouTube पे बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं, बहुत कम ऐसे YouTube पर वीडियोज़ बनाने वाले हैं जो कि जेन्युइन तरीके से बताते हैं। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो कहीं भी हल्का सा भी आपको संदेह वाली लगती है, यानी कि आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद वीडियो पे आएँ। ठीक है, ये हमारा वादा है कि आपको हम जो भी चीज़ दे रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ दे रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों से बिल्कुल दूर रहें। और जो, क्योंकि हम जो हैं बिल्कुल सर्टिफाइड हैं। ठीक है, हम कोर्स किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ वीडियोज़ देख करके कर रहे हैं, वीडियोज़ देख के वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो वैसे लोगों से बचें और जेन्युइन लोगों का जेन्युइन चीज़ देखें और जेन्युइन चीज़ सीखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।